चलिए नमस्कार। वैसे अगर आप रेगुलर कस्टमर हो जीपीएससी का तो आपको आइडिया होगा कि ये वैकेंसी आ गई है। पर अगर आपने अचानक से अवतार लिया है, कहीं से टपका है गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बताते चलूंगा। आपको वो ध्यान रखना है। नहीं भी रखोगे तो आप अपने हिसाब से प्लान कर लेना कि आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल और सिविल है तो थोड़ा सा खुश हो लीजिए, क्योंकि जीपीएससी ने जो कैलेंडर में वैकेंसी दिया था सितंबर मंथ की, वो उन्होंने रिलीज कर दिया है। इससे एक खुशी वाली बात और आती है कि अक्टूबर में जो आपकी आरटीओ एमबीआई की वैकेंसी आने वाली है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। ये थोड़ा डिले हो रहा था तो डाउट हो रहा था कि अब आने वाली वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, कितना डिले होगा, पर होपफुली अब वो भी वैकेंसी आएगी। तो अगर आप आरटीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको लगे रहना है, किसी और एग्जाम की कर रहे थे तो भी लगे रहना है। जीपीएससी में टेक्निकल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वैकेंसी कुछ कुछ कंटिन्यूसली आ रही हैं, तो आपको टारगेट बना के रखना है, पढ़ाई मिस नहीं करना है। पहले मैं आपको वो दिखाते चलूं कि भाई क्या इनका बेसिकली जो पेपर कटिंग आता है वो है। ऊपर आपको नजर आ रही है ये 34 वैकेंसी है नर्मदा में असिस्टेंट इंजीनियर की। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बीटेक मैकेनिकल चाहिए आपको। नीचे सिविल की वैकेंसी जीडब्ल्यूआरडीसी, कुछ टाइम पहले इसका मैकेनिकल और सिविल दोनों का वैकेंसी आया हुआ था, एग्जाम हुआ। फिर है इसके बाद आपकी सिविल की वैकेंसी क्लास 1, उसके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद जीएमसी गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये आपकी डिटेल रही वैकेंसी की। जैसे मैंने कहा, अगर आप रेगुलर कस्टमर हो तो आपको दिक्कत नहीं, आपको पता है कि भाई सिलेबस क्या हो सकता है। जनरली जीपीएससी का जो टेक्निकल का सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, नॉन टेक्निकल में जनरली सिलेबस वही रहता है। तो एक बार नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का पढ़ लिए। आप कहोगे कि 100 मार्क्स क्यों भाई? आपको पता ही है मैक्सिमम लोगों को कि जो जीपीएससी क्लास 2 वाले जनरली जो एग्जाम्स होते हैं टेक्निकल वाले स्पेशली, ये आपके होते हैं 300 मार्क्स के। कितने होते हैं भाई? ये 300 मार्क्स के होते हैं। इन 300 का जो डिवीजन होता है इसमें होता है 200 मार्क्स आपका टेक्निकल, पता है ही आपको। मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। फिर आपका 100 मार्क्स होता है नॉन टेक्निकल। अगर इंजीनियरिंग के भाषा में बात करें तो ये नॉन टेक है, ठीक है। अब टेक्निकल वाला जो होता है जनरली जीपीएससी का एक ही सिलेबस रहता है, थोड़ा थोड़ा ये आपके साथ प्ले करते रहते हैं कि कुछ टॉपिक किसी एग्जाम में कट कर दिया। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर पेपर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ टॉपिक कट कर दिया, कुछ डाल दिया। उसी तरीके से सिविल में करते हैं, कुछ सब्जेक्ट कट कर दिया, सब्जेक्ट का कोई पोर्शन कट कर दिया किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम में डाल दिया। आपका क्या प्लान होना चाहिए कि भाड़ में जाए सिलेबस, आई हैव टू रीड आउट 1 एमसीक्यू बुक। आपको एटलीस्ट, जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं, वाईसीटी की एमसीक्यू की बुक आती है, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिफरेंट स्टेट्स में जो एग्जाम पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन होता है, डिटेल सोल्यूशन दिया गया रहता है। मैं कहूंगा इसको पढ़ डालिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा आपका टेक्निकल जो रुकेगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नहीं रुकेगा, पढ़ डालिए। मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपके हम इसमें कुछ सिलेबस कट डाउन होगा तो आप देख लेना कि अगर पर्टिकुलर वो एग्जाम आ रहा है तो उस एग्जाम के लिए उसका जो सिलेबस होगा वो रिवाइज कर लेना, बाकी को थोड़ा सा बैकफुट पे रख देना। दूसरी वैकेंसी आएगी फिर देख लेना इसका क्या सिलेबस है, उस हिसाब से प्लान करते रहना है आपको। जो नॉन टेक्निकल है इसके बारे में आपको पता है कि भाई यहां पे 30 मार्क्स जो है ना, वो आपका हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, आपका कल्चर का है, आपका पॉलिटी का है। ये इसके टॉपिक डिटेल में दिए गए हैं। ये आपका आएगा 30 मार्क्स। इसके बाद फिर 30 मार्क्स आपका आएगा जिसमें मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड होता है। ये सिंपल भाषा में कहते हैं रीजनिंग और एप्टी है। डिटेल सिलेबस है, पर भूल जाइए सिलेबस सब पढ़ डालिए रीजनिंग एप्टी में भी। तो यहां पे हम कह सकते हैं रीजनिंग एंड एप्टी है। ये हो गया भाई पूरा 60 मार्क्स। इंजीनियर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल इसमें करना नहीं पड़ता है अगर आपने इंजीनियरिंग किया है सच में तो, ठीक है। मैथ आपकी ठीक ठाक होती है, कर ले जाते हो आप। इसके बाद आपका रहेगा 10 मार्क्स का आपका, वो कह सकते हो ना जनरल साइंस होता है बेसिक, तो वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है, इसमें बेसिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नीचे वाला है। फिर आपका 10 मार्क्स इसमें रहता है करंट अफेयर। मैं कहूंगा इसके लिए भी आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज देखते हो आप, कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जो करंट अफेयर कराते हैं, ऐसे वाले नहीं जो डेली 30, 40, 50 एमसीक्यू करवा दे रहे हैं, जरूरत नहीं है। बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आ जाएगा। न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर
थोड़ा सा देखते रहिए, हो जाएगा। फिर आपका 10 मार्क्स का आ जाएगा गुजराती, और 10 मार्क्स का आपका आता है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर, गुजराती ग्रामर, बस हो गया काम। यहां पे आप आसानी से 50 मार्क्स कर सकते हो। हर बार मैं कहता हूं, थोड़ा सा आपने एफर्ट लगाया, 50 मार्क्स यहां कर लोगे आप, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट आपको क्या बनाना है? 65% का। कितना? 65। इवन मैं कहूंगा 60 पर भी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो समटाइम्स 60, समटाइम्स 65। यहां पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। एक बार इंटरव्यू कॉल आ गया तो सारा सिलेक्शन इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। आपने इंटरव्यू कितना अच्छा दिया, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका फंडा। यहां पे आप 50 स्कोर कर लीजिए। इधर देख लो आप, अगर आपका इधर अच्छा है तो आप कर लो 120, 130, 140, 200 में जितना आप कर सकते हो। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हो आप। अब 60% मैंने बोला था 120, 120 50 से 170, ठीक है। 170 पे कॉल आ जाता है, थोड़ा बहुत डगमगा सकता है मैटर, तो 65 कर लीजिए। 130 40 इसमें कर लीजिए, थोड़ा सा उधर इंप्रूव कर लीजिए। 180 आ गया अगर आपका, तो फिर मतलब इंटरव्यू कॉल आपको आएगा ही। मतलब आपका टारगेट है 180 मार्क्स। सिविल में थोड़ा ये कम जाता होगा, मैकेनिकल में थोड़ी ज्यादा है, पर इस बार इस पर्टिकुलर की बात करें तो सीटें कम है, तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। अब ये तो हो गया मिनिमम। मैक्सिमम तो आप जितना लाइए वेल एंड गुड। इसके बाद होगा 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। ये 100 मार्क्स डिवाइड होता है 2 से, मतलब ये 50% इसका वेटेज है। और आपका ये जो 300 मार्क्स होता है ये डिवाइड होता है 6 से, ठीक है। तो इसका भी 50% वेटेज है। इसलिए मैं कह रहा यहाँ का 1 नंबर, यहाँ का 3 नंबर, 3 मार्क्स, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए भाई आपको क्या करना है। डिसाइड करना पड़ेगा, पहले प्रीलिम करना है, उसके बाद तो आप इंटरव्यू में जाओगे ना। तो ये आपकी कुछ डिटेल रही। साथ में मैं बताते चलूं कि अब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपकी AMBI वाली वैकेंसी आ जाए। इस पे क्वेश्चन मार्क्स अब कम उठ रहे हैं कि नहीं आएगी, आ जाएगी ये वैकेंसी। ARTO के लिए भी कुछ लोग पूछ रहे थे। ARTO का थोड़ा लग रहा है डिले होगा, क्योंकि अभी उसका कुछ न्यूज़ है नहीं कि उसका रिक्रूटमेंट रूल बना नहीं बना, क्या अपडेट हुआ क्या नहीं। एक ही बार आया था कि वो जो 65 की क्राइटेरिया था उसको हटाया जा रहा था। फर्दर क्या हुआ उसको कुछ आइडिया नहीं है। तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। टेक्निकल का भी कोर्स है, मनु एकेडमी आप विजिट कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज भी आपकी चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल के लिए नहीं है अभी, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए, कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में। वैसे डाउट क्या ही होगा, ये तो एडवर्टीजमेंट में क्या ही डाउट होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।